गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे एकल जीवों में प्रजनन की विधियां। एकल जीवों में प्रजनन की विधियां, और ये विधियां 6 प्रकार की होती है, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा विखंडन। पहली विधि पढ़ी आपने विखंडन, और विखंडन के अंदर भी 2 विधियां हैं, एक द्विविखंडन, दूसरी बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुखंडन, ये विधियां हमने पढ़ी, इसके उदाहरण सहित आपने अध्ययन किया कि द्विविखंडन जैसे अमीबा और प्लेनेरिया दोनों जीवों का उदाहरण लेके आपने द्विविखंडन पढ़ा, जिसमें एक जीव कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 नए समान जीवों में बदल जाता है, 2 नए जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा आपने पढ़ा बहुखंडन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक जीव प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका विभाजन के द्वारा एक से अनेक जीवों का निर्माण कर देता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। और यह जो जनन है ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। जो मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उसमें बहुखंडन होता है। देन दूसरी विधि खंडन, जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जैसे शैवाल, जो एल्गी है, एल्गी में क्या है, जितने भी इसके कोशिका विभाजन होते हैं कट हो जाते हैं, जितने भी पीस होते हैं, प्रत्येक पीस से नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। तो यह उदाहरण था खंडन का। तीसरी विधि आज हम देखते हैं, जिसका नाम है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी पुन का मतलब होता है दोबारा, पुनरुद्भवन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन, और इसका एक और नाम है पुनर्जनन, यानी खोए हुए भाग का पुनः प्राप्त होना या खोए हुए भाग से दोबारा बन जाना। ठीक है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या होता है, देखिए बेटा, इसमें ध्यान से सुनना। जैसे छिपकली की पूंछ में पुनरुद्भवन होता है, लेकिन पूंछ में होता है केवल। हमें उदाहरण ऐसा लेना है जिसके पूरे शरीर में पुनरुद्भवन हो, यानी कोई जीव किसी कारणवश खंडों में विभक्त हो जाए, या हमारे द्वारा उस जीव के कई टुकड़े कर दें, और उसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर ले, इस विधि को कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। मैं ये कहूंगा, कोई जीव इस जनन द्वारा कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण कर लेता है। किसी जीव के कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन कहलाता है। यह भी आप कह सकते हैं, किसी जीव के कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन कहलाता है। किसी जीव के कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, देखो अब उदाहरण। प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें फीताकृमि है, प्लेनेरिया है, लीवर फ्रूट, उसमें ये जनन अधिकांशतः पाया जाता है। तो यहां पर आप देखें प्लेनेरिया होता कैसा है, देखो आप।
ये प्लेन एरिया है, ठीक है। ये क्या है? एक प्लेन एरिया है। अब मान लो किसी कारणवश इसके खंड हो जाए, या हम इसको जानबूझकर भी काट सकते हैं। एक खंड मान लो इसका ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया, और तीसरा खंड ये हो गया। कितने भाग हो गए इसके? 3 भाग। अब देखें आप प्रत्येक भाग से, पहला प्लेन एरिया, ये दूसरा प्लेन एरिया, ये तीसरा प्लेन एरिया। देखो यहां पर ये एक प्लेन एरिया है, और इस प्लेन एरिया के 1, 2 और 3 भाग हो गए। प्रत्येक खंड से एक नया जीव निर्माण हो रहा है, इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। और यह प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन इस बात को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपको मैं बुक में भी बता देता हूं। देखो बेटा, ये यहां पर एक प्लेन एरिया है, इसका विभाजन हुआ 3 भागों में बट गया, 1, 2, 3, और तीनों भाग से अलग अलग जीव का निर्माण हो रहा है। तो यदि हम देखें, जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता होती है। यदि किसी कारणवश, यहां से देखें आप इसको, कि यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे। सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। यहां तक आप इसको करना है। यानी यदि आप देखें यहां से लेकर के और उसको यहां तक करना है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कोई जीव है और इस जीव का किसी कारणवश या जानबूझकर इसके टुकड़े कर दिए जाएं, प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण प्लेनेरिया। क्लियर? चलो, देखिए बेटा, अब इसके बाद में अगला जो जनन है वो विधि है आपकी नंबर 4, जिसे कहते हैं मुकुलन। ये तीसरा जनन आपका क्लियर हुआ। और बेटा ये अलग से क्वेश्चन आते हैं, कभी भी ऐसे नहीं आएगा एकल जीवों में प्रजनन की विधियों को समझाइए। एक एक विधि एक एक क्वेश्चन बन के आता है, यानी 6 विधियां हैं तो 6 क्वेश्चन हो गए। आपको मैं तीसरा क्वेश्चन क्लियर करा चुका हूं। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगली विधि, चौथी विधि, जिसका नाम है मुकुलन। इसको मैं साफ कर देता हूं। मुकुलन में क्या होता है, देखिए बेटा, नाम से ही पता है मुकुलन शब्द बना है मुकुल से। मुकुलन शब्द बना है मुकुल से। ये देखो,
ये हाइड्रा है, ध्यान से सुनना और समझना। कुछ जीव, जैसे मैं हाइड्रा की बात करूं, कुछ जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा शरीर में एक अतिवृद्धि बन जाती है, अतिवृद्धि बन जाती है या एक गांठ बन जाती है जिसे मुकूल कहते हैं। हाइड्रा जैसे जीवों के शरीर में कोशिका विभाजन द्वारा गांठ जैसी रचना बन जाती है जिसे मुकूल कहते हैं, और इस मुकूल में कोशिका विभाजन द्वारा नए हाइड्रा का निर्माण होने लगता है, या मुकूल धीरे धीरे बड़ी होकर हाइड्रा जैसा एक नया जीव बना देती है, और पूर्ण विकसित होने के बाद यह उस शरीर से हट जाता है, जिससे एक हाइड्रा से दूसरे हाइड्रा का निर्माण होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस विधि को मुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकूलन। तो देखें आप इसकी परिभाषा देखें। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग कर मुकूलन के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं हाइड्रा की। तो हाइड्रा के शरीर में जो अतिवृद्धि होती है, जो मुकूल बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, वो धीरे धीरे वृद्धि करके हाइड्रा जैसे ही जीव का निर्माण कर लेता है। इस विधि को कहते हैं मुकूलन। तो यहां पर देखें आप, हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। क्या कह रहा था मैं? एक गांठ सी बन जाती है, एक अतिवृद्धि के कारण मुकूल बन जाता है। तो ये जो उभार बना, ये उभार कहलाता है मुकूल। यह उभार वृद्धि करता हुआ नए जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जनक यानी जिससे वो दूसरा जीव उत्पन्न हो रहा है। तो इस विधि को कहते हैं मुकूलन। अब आप डायग्राम के अंदर देखें, ये हाइड्रा है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा संघ सिलेंट्रेटा, जिसके अंदर हाइड्रा, ओरिलिया, जेलीफिश, मेडुला, पॉलिप ऐसे विभिन्न प्रकार के जीव है जिनमें मुकुलन विधि के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो यहां आप देखें हाइड्रा, और इस हाइड्रा में देखो ये अतिवृद्धि हुई, ये अतिवृद्धि का और विकास हुआ, इसको किया मुकुल, और इस मुकुल में लगातार कोशिका विभाजन होने से नया हाइड्रा जीव बन गया। ठीक है, तो इसको भी आप बड़े तरीके से क्लियर करके बना सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका है, देखिए। देखिए बेटा, नंबर 4 जो विधि है उसका नाम है मुकूलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, क्योंकि बड का मतलब होता है मुकूल या गांठ। तो यहां आप देखें ये हाइड्रा है, ठीक है, और ये हाइड्रा के स्पर्शक हैं जिन्हें हम कहते हैं दंत कोशिका। ठीक है, तो ये हाइड्रा में यहां पर एक उभार बन जाता है इस तरह। अगले देखो, ये एक हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में ये बना है उभार। अगली कंडीशन में देखें आप, ये स्पर्शक कोशिका, अब ये जो मुकुल है, इस मुकुल में इस तरह कोशिकाएं छटने लगती है। ठीक है, इसे कहेंगे मुकुल। और अगली कंडीशन में आप देखेंगे वही स्पर्शक,
ये देखो आप यहां से, तो यहां से आप देखोगे तो ये तो हाइड्रा है, जनक हाइड्रा पुराना, लेकिन ये संतति हाइड्रा है जो नया बना है, नया जीव। जनक हाइड्रा जिससे उत्पन्न हो रहा है, संतति हाइड्रा जो नई संतान के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं मुकल के अंदर कि हाइड्रा जैसे जीव होते हैं, इन जीवों में कोशिका विभाजन के कारण उभार जैसी संरचना बन जाती है। इस उभार जैसी संरचना को मुकुल कहते हैं और इस मुकुल में नियमित कोशिका विभाजन से हाइड्रा जैसे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे इस विधि को मुकुलन कहते हैं और जिससे इनके जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। बस आपको मुकुलन में यही लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। देखिए बेटा, नंबर 5 जो विधि है उस विधि का नाम है कायिक प्रवर्धन। नाम से ही पता है पांचवी विधि कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब होता है शरीर। यह जनन ऐसे पादपों में होता है जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे इस प्रकार के जनन में पादप का कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती यानी बीज के अतिरिक्त कोई सा भी भाग विकसित होकर के कोशिका विभाजन द्वारा नए पादप की उत्पत्ति कर ले, तो इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं और यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। अब तक हम जो पढ़ रहे हैं सभी प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो यहां देखें बेटा, इसमें थोड़ा सा, बहुत से ऐसे पादप हैं जिनकी मैं बात करूं। देखो, यह है कायिक प्रवर्धन के बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर के नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं में इसके विपरीत होता है। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। इसमें हम देखें परतन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है, यानी उन्नत किस्म की फसलों के विकास में, उनके उत्पादन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से उदाहरण इसमें देखो आप कायिक प्रवर्धन? गन्ना, गुलाब, अंगूर इसके कुछ उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज उगाए या पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को खाने में उपयोगी है जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। तो देखिए बेटा, इस विधि से जो भी नया जीव बनता है उस नए जीव में आनुवांशिक पूरी समानता होती है, यानी डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस विधि के द्वारा हम देखें तो किसी पादप के जड़, तना, पत्ती किसी भी भाग से नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। अब यह जनन जो पाया जाता है, देखो आप, गुलाब, चमेली, संतरा, नींबू, केला। देखो, नींबू बीज के द्वारा भी उत्पन्न होता है, कायिक प्रवर्धन विधि से भी इसको उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ऐसे पादप जिनमें बीज विकसित नहीं होते या बीज उत्पन्न होने की क्षमता खो देते हैं, इस
प्रकार के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पादप की उत्पत्ति होती है। इसमें हम उदाहरण लेंगे जैसे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, और ब्रायोफिलम को हम कहते हैं पत्थर चट्टा। आपने देखा होगा गमले में लगा पादप होता है, इसकी पत्तियां सामान्यतः थोड़ी मोटी होती है और इसके किनारे कटे फटे होते हैं। तो इन किनारों पे आप देखें जैसे ये इस तरह पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है, ठीक है। अब यहां पे आप देखें तो आपको देख पाएंगे कि ये जो किनारे होते हैं ना कटे फटे इस तरह, इन किनारों से क्या है कि इस तरह कोशिकाएं निकलती, कलिकाएं निकलती है। इस तरह कलिकाएं इनसे निकलती है और ये कलिकाएं इन पत्तियों से झड़कर नीचे गिर जाती है और वहां से नए पादप के निर्माण हो जाता है। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब कहते हैं शरीर के भाग को। तो शरीर के किसी भी भाग से यानी एक तरह से निर्माण हो जाना। किसी पादप में जड़ अलग करके लगा दो, किसी पादप में तने को काट कर लगा दो, किसी पादप में शाखा को काट कर लगा दो, और किसी पादप में हम देखें तो यहाँ ब्रायोफिलम में तो पत्तियां ही अंकुरित होकर के और नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ऐसे हम केले में देखें तो केले का जो पादप होता है उसी के समीप दूसरा पादप निकलता है, तो वहां से उसको जड़ से अलग करके लगा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम विभिन्न प्रकार के पौधों में देखें तो कायिक प्रवर्धन की विधि पाई जाती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न होने वाले पौधे पूर्ण रूप से आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी कायिक जनन की या कायिक प्रवर्धन की, जिसमें उदाहरण आप लेंगे ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, ठीक है। इस आप चित्र को इसमें भी दे सकते हैं। देखो ये ब्रायोफिलम का, ये देखो ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, ठीक है, पत्थर चट्टा। गमले में पादप लगा सकते हो, छोटा पादप होता है। तो इसकी देखो आप किनौर जो होती है ना, ये कटी फटी होती है ये किनौर, और इसकी किनौर पे देखें आप पत्तियों में नई नई कलिकाएं निकल रही है। और जब ये कलिकाएं निकलती है तो ये कलिकाएं यहाँ से टूट कर नीचे गिर जाती है, मिट्टी में गिर जाती है और वहां से एक नया पौधा निकल के आता है, ठीक है। तो इस प्रकार यानी पत्ती वाले भाग से भी कायिक प्रवर्धन होता है। यदि हम देखें मेहंदी, मेहंदी में आप क्या है कि बरसात के मौसम में आप डाली काट के लगा दें तो उससे भी एक नया पादप विकसित हो जाता है। सहतूत, ठीक है, सहजना, ऐसे विभिन्न प्रकार के पादप है जिनकी हम शाखा या तना काट कर लगा दें तो नया पादप बन जाता है। ये पूर्णतः आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला जो हमारे पास जनन है वो है बेटा बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन। नाम है इसका क्या? बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन। इसको बीजाणु निर्माण भी कह सकते हैं। तो यहां हम देखें अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन की संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी, यह राइजोपस का कवक जाल था। प्रारंभ देखें हम ब्रेड, ठीक है, आदि ऐसे पदार्थ जिनको आप डाल दें तो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में वहां पर उस पर धागे नुमा संरचना में यानी फफूंद इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपने अचार पे देखा है, अचार पे फफूंद जो लगी हुई होती है वो एक धागे की तरह एक जाल सा बना लेती है और उसके ऊपर पूरे उसको कवर कर देती है। तो ऐसा ही क्या है कि ब्रेड पर एक संरचना बनती है, इसको राइजोपस का कवक जाल कहते हैं। राइजोपस कवक है और उस पूरी संरचना को जाल कहते हैं। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छा संरचनाएं जनन के भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी में। अब देखो आप क्या कहोगे, आप इसको यहां से आप लेंगे कि कुछ अनेक सरल कोशिकीय बहुजीवों में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी, यह राइजोपस का कवक जाल है, ठीक है।
अब इस जाल में बीजाणुधानी है जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह भूमि में वृद्धि करने लगते हैं। इस प्रकार हम देखें तो बीजाणु जनन के द्वारा यानी नए कवक इस तरह फफूंद बनती जाती है। यानी आप अचार पे ही देख लें या ब्रेड पे देख लें तो एक बार राइजोपस कवक का कवक जाल बन जाता है तो इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अपने जाल को बढ़ाती हुई जाती है। इस प्रकार बीजाणु जनन के द्वारा नए कवक का निर्माण होता जाता है। ठीक है, तो ये राइजोपस का कवक जाल है। इसका चित्र आप देखें तो दिख रहा है। नॉर्मली में भी आप बना सकते हैं। कवक जाल है, तंतुनुमा संरचना होती है। इसको बनाने के लिए आप कुछ नहीं ज़्यादा, आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये कवक जाल का हिस्सा है और यहाँ से आप देखें तो इस तरह आप इसकी शाखाएं निकालें। ठीक है, और ऊपर आप इस पर बीजाणुधानी बना सकते हैं। ये बीजाणुधानी है इसकी, जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणुधानियां फट जाती हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह आपने 6 विधियां कंप्लीट पढ़ ली है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। अब नए क्वेश्चन के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। इस वीडियो तक आपको मैंने एकल जीवों में प्रजनन की विधि कंप्लीट करा दी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ऊतक संवर्धन क्या है, उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऊतक संवर्धन होता क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।